पद मुनि साधु लोग भगवान का आराधना करते रहते हैं। चार जो है अब समस्त विख्यात पुरुषों में प्रधान भगवान जो है समस्त पुरुषों में प्रधान। तो हम लोग ये हुआ अनुवाद और मुख्य विषय। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ते स्वरूप दामोदर स्वामी नित्य नामिने। भक्त एक मुख में भगवान का गुण कीर्तन कर रहा है तो भगवान ने 1000 मुख में भक्तों का गुण, 1000 गुण में मेरे भक्त ये सब भगवान के स्वभाव है। कभी भी निंदा नहीं करते। कोई चाहे कितना भी निंदित कर्म भूल से कहीं थोड़ा कर दिए लेकिन भगवान कभी उनका निंदा नहीं करते। तो ऐसा बहुत कथा है। भगवान राम की कथा से हम लोग लेंगे कि एक बार भगवान तो विश्वामित्र के सेवक बने। विश्वामित्र मुनि के भी आराधना किए, परशुराम जी के भी आराधना किए और वशिष्ठ मुनि तो उनका गुरु है ही, आराध्य ही है। तो ऐसा ब्राह्मणों का भगवान बहु आराधना किए और आगे जाकर अगस्त मुनि का जो कि द्रोणाचार्य जी का पिताजी जो है उनका नाम क्या, उनका आश्रम में भी उनका पिताजी का भी बहुत गुण कीर्तन, भरद्वाज ऋषि है। भरद्वाज ऋषि के भी आशीर्वाद ग्रहण किए। भगवान राम ऐसे ब्राह्मणों का भक्त है। भगवान बनने से इतना आनंद नहीं मिल रहा है जितना भगवान को उनका भक्तों का सेवक बन के भगवान आनंदित रहते हैं। तो ये भक्तों और भगवान का भाव, भक्त लोग भी भगवान का सेवक बन के आनंद लेते हैं और भगवान भी ऐसा ही भक्तों का सेवक बन के आनंद लेते। शास्त्र धारा शास्त्र मुख हो जाती भगवान, परस्पर परिपूरक। तो उसको केंद्र करके एक छोटा कथा और रामायण का हम वर्णन करेंगे। एक समय भगवान ने शिव धनुष को तोड़ दिए, माता सीता का स्वयंवर में तोड़ दिए। तो भृगुपति भगवान परशुराम जी के गुरु का धनुष है और वो धनुष के द्वारा उन्होंने निक्षेप किए थे 21 टाइम। तो विजय धनुष है, भगवान शिव ने दिए थे उनको। तो जब उन्होंने ध्यान साधना करने के लिए चले गए महेंद्र पर्वत को, तो इस समय धनुष को कहाँ रखेंगे, किसका दायित्व देंगे। तो उन्होंने, उनका गुरु भाई है ये भी हमारा जनक महाराज, शिव जी के दूसरे शिष्य है। तो गुरु का दिया हुआ दान को वापस नहीं किया जाता है। गुरु अभी हमारा काम हो गया, आप वापस ले लो आपका आशीर्वाद। तो मतलब गुरु को जैसे हम झूठा देते हैं, हम खाया इसके बाद फिर वापस कर देंगे और ऐसा फेंक भी नहीं सकते हैं। ये प्रसाद को कौन आदर करे। तो उनका दूसरे गुरु भाई है जो हमारा जनक महाराज को उन्होंने अर्पण कर दिए धनुष को। वही धनुष को उन्होंने पूजा पाठ करके रखा कर।
बहुत यत्न के साथ, ऐसा वर्णन है। समय समय में ऐसा भी आया, मैं सुना कि माँ सीता धनुष मंदिर का, जहाँ धनुष रखते मंदिर है, तो मंदिर को समय समय सफाई किया जाता है, तो हजारों लोग धनुष को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए। तो माँ सीता ने क्या, वही जगह सफा करने के लिए ऐसा बाएं हाथों में जैसे कोई खिलौना है, ऐसा उठा करके दूसरे जगह में रख लेते थे, दूसरा जगह तीसरा जगह में रख लेते थे, ऐसा झाड़ू सफाई ऐसा सो कर लेते। तो ये सब देख करके जनक महाराज बोले, इतना बड़ा धनुष को ये बच्ची इतना खिलौना जैसे उठा रहा है, तो ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं। तो उन्होंने संकल्प किया, ये धनुष में जो प्रत्यंचा उठाएगा, अति कम से कम इतना, धनुष में जो डोरी बांध के खींच के जो डोरी बांध देगा, तो उसके साथ ये दुहिता बा कन्या के साथ विवाह देगा संकल्प। तो ये दोनों उसको शर्त रखे, तो सारे क्षत्रिय उसे भूमि से उठाने को भी असमर्थ हो गए। ऐसा रावण भी और बहुत बड़े बड़े उस समय समसामयिक योद्धा लोग सब हार गए। तो भगवान रामचंद्र आए और धनुष को क्या किया, खेल खेल में उठा लिए, खींच के जब रस्सी बांधने लगे तो धनुष टूट गया, इतना जबरदस्त खींचे। तो जब टूट गया इतना, ये ब्रह्मांड का हर लोग कंपित होने लगा। और यदि मिथिला बिहार में धनुभंग के, उड़ीसा का दक्षिण भाग, उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर में ये हमारा महेंद्र पर्वत है, उधर बैठकर उन्होंने समाधि तपस्या कर रहे थे, उनका समाधि भी टूट गया। उनको मालूम हो गया दूसरा कुछ नहीं, उनका गुरु का धनुष ही तोड़ दिया गया, धनुष का ही आवाज। तो उन्होंने तुरंत उधर पहुंच गए, पहुंच करके बोले, मेरा गुरु का धनुष को कौन तोड़ा, वो तो जीवित रहेगा नहीं। यदि मैं शपथ किया था और कोई क्षत्रिय को संहार करूंगा नहीं, लेकिन मेरे गुरु का अपमान जो करेगा उसको क्षमा नहीं है। मैं बैठ गया बोल के मेरा गुरु के ऊपर भी कोई प्रहार करे, तो ये सब शिक्षा है। सारे संकल्प तोड़ना चाहिए। गुरु का कोई निंदा कर दे तो सारे संकल्प को तोड़ना चाहिए, उनके ऊपर क्रोधित होना चाहिए, सब शिक्षा है। भगवान लीला माध्यम शिक्षा दे रहे। तो इसमें तो भगवान लक्ष्मण की बहुत युक्ति है, बहुत सुंदर युक्ति है उनके साथ। अरे हम तो बच्चे समय में बहुत ऐसा खेल खेल में बहुत धनुष तोड़ा, ये कोई बहुत बड़ा बात कर रहे हो, ये तो कोई पुराना धनुष था टूट गया, और आप जो है ब्राह्मण होकर के ऐसा अभिमान क्यों करते? तो उन्होंने बताया, तुम जानते हो मेरे बारे में कौन? तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने बोले, अरे हम आपका बारे में कौन नहीं जानता है, जो माँ का मथाव काट दिया और ऐसा बहुत पाप कर्म किया जो अहंकार के कारण। जो ब्राह्मण होकर के समस्त क्षत्रियों को आतताई का काम किया, ब्राह्मण का कर्म छोड़कर, और ऐसा बहुत गुण कीर्तन किए। तो बोला, और क्या गुण कीर्तन करो तुम्हारा?
तो इतने में परशुराम जी तो बहुत क्रोधित थे। तो उन्होंने बोले, मैं सोचा था तुम बच्चे हो, लेकिन तुम लोग बहुत उद्दंड बच्चे हो। ये सब भगवान का संग यदि क्रोध है, लेकिन साथ साथ ये वात्सल्य भाव का लक्षण है। स्थान काल परिवेश और परिवर्तन हो जाता है। यदि भगवान लक्ष्मण के ऊपर क्रोध आता है, लेकिन साथ साथ कहते बच्चे हैं, नादान बच्चे हो, ऐसा भगवान जहाँ उपस्थित होते हैं वही जगह ऐसा सबका चेतना ऐसा परिवर्तन हो जाता है। जैसे भागवतम 10वें स्कंद में वर्णन, भगवान कृष्ण को यदि बहुत बड़े बड़े राक्षस असुर लोग आते थे संहार करने को, लेकिन वृंदावन पहुंचते पहुंचते वो खिलौना बन जाते थे। कोई बछड़ा बन जाता था, कोई गाय बन जाता था, ऐसा उनका उग्र स्वभाव रूप को परिवर्तन हो जाते थे। धाम का भगवान का नित्य परिवेश का प्रवेश करते ही तो ऐसा ही भगवान परशुराम जी का भाव भी यदि उग्र स्वभाव है, बहुत इतना क्रोध है, तो भगवान का उपस्थित है, ऐसा भाव में बता। तुम बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग का स्वभाव बहुत उद्दंड है, तुम लोग को क्षमा नहीं। तो भगवान लक्ष्मण भी बोलते हैं, मेरा भाई का विरोध में कोई बोल दे और मेरा सम्मुख में रहे, ये मेरा निंदित है, ये मेरा अपमान है, कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम इतना मेरा भाई का विरोध में बोल रहे हो। तो बीच में तो इसमें ये मध्यम अधिकारी का लक्षण भी वर्णन आता है। युक्ति तर्क ये सब करना भगवान को केंद्र करके, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो तुम हमारा दिया, मध्यम अधिकारी का स्वभाव। जो विद्वेषी है उनसे दूर रहना, उनसे ईर्ष्या करना। तो भगवान लक्ष्मण भगवान राम का विद्वेषी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, तो मध्यम अधिकारी का रोल कर रहे भगवान। यदि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन स्थान काल का हिसाब से कर्तव्य निभाना चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज समय समय कहते हैं उत्तम अधिकारी लोग भी प्रचार के लिए समय समय में मध्यम अधिकारी का रोल करते हैं, रजोगुण को प्रदर्शन करते हैं, वाद प्रतिवाद करते हैं। प्रचार में ये सब आवश्यक होता है। तो ये दृष्टि से तो भगवान राम ने उत्तम अधिकारी का रोल किए। बोले वास्तव में आपका जो स्वभाव है उचित है, कोई गुरु का धनुष को तोड़ दे उनको दंड देना ही आवश्यक। तो वास्तविक मैं ही दोषी हूँ, ये तो लक्ष्मण जो है ये बच्चा है, उनका इतना अनुभव नहीं है, वो आपके साथ इतना युक्ति कर रहा है। और साथ साथ बोल रहे वास्तव में ये धनुष जो मैं ही तोड़ा हूँ, आप मुझे दंड दे या आशीर्वाद दे, मैं ग्रहण कर लूंगा, उसको मत दीजिए। तो इसमें एक में बोल रहे मैं धनुष को तोड़ दिया, दूसरे में बोल रहे मुझे आप दंड दो नहीं तो आशीर्वाद दो। आप सर्व स्वतंत्र है। तो परशुराम जी बोले कि नहीं, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो जितना विनम्र होने पर भी मृत्यु दंड दूंगा ही, लेकिन क्षेत्रीय उचित, तुझे युद्ध का अवसर दूंगा, मेरे साथ युद्ध करो। तो बोले इतने में
भगवान ने अपना वैष्णव वस्त्र को धारण किए, धनुष में रखे। वो तो शिव धनु तो टूट चुका है, भगवान अपना धनुष उठाए। तो इतने में परशुराम जी को सब मालूम हो गया, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है। ठीक, तो ये पॉइंट जो है ब्राह्मण्य देवाया, इसमें आता है कि कहते हैं हमारा कुल में ब्राह्मणों को हम लोग आराधना करते हैं, हमारा क्षत्रिय वंश, हमारा सूर्य वंश में यही चलिए आए। ब्राह्मण लोग का विरोध में हम कभी अस्त्र उठाते नहीं। एक में आप ब्राह्मण है, दूसरी तरफ है आप गुरुजन है, तो आप तो हमारा आराध्य है। ऐसा भगवान परशुराम की आराधना किए, भगवान वाल्मीकि ऋषि की भी आराधना किए, विश्वामित्र मुनि की आराधना किए, वशिष्ठ। ऐसा ब्राह्मण्य देवाया, ब्राह्मणों का भक्त है भगवान। तो भगवान शास्त्र मुख में ब्राह्मणों का गुण कीर्तन किए हैं कई जगह में। तो दूसरा पॉइंट को केंद्र करके हम बोलना चाहूंगा, इसके बाद भगवान कभी विचलित तो हुए नहीं। भगवान उदासीना बत आसीना असक्त तेषु कर्मसु नाचा मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कोई भी परिवेश भगवान को प्रभावित नहीं कर पाता। जैसे हम लोग कई बार बोले, भगवान का उपस्थिति के कारण परिवेश परिवर्तन हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। लेकिन भगवान को कभी कोई व्यक्ति, स्थान, परिवेश, समय ये सब प्रभावित नहीं करता है। भगवान हर समय अपना शाश्वत स्वभाव में रहते हैं, मौलिक अवस्था में रहते हैं। जैसे कोई कहते हैं देवता हलो मरे, भगवान स्वयं यदि ये प्राकृत जगत को आते हैं तो उनका शरीर प्राकृत हो जाता है। ऐसा प्राकृत भक्त व प्राथमिक भक्त, सांसारिक लोग ऐसा भगवान का ऊपर डेफिनेशन देते हैं। भगवान ये जगत को आएंगे तो क्योंकि वो लोगों को भगवान बनना है, ये जगत के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे हमने सुना राधा गोविंद महाराज जैसे एक बार बता रहे थे, तो उन्होंने कोई एक मायावादी का अनुगामी थे। बैठिए प्रभु। तो एक समय राधा गोविंद महाराज कोई मायावादी का अनुयायी थे। क्या बोले, तो मायावादी ने बोला कि आप मेरा आराधना करो, मेरा तस्वीर लेकर पूजा करो, अगरबत्ती, फूल, चंदन ये सब लगाओ, ऐसा महाराज को बोले। तो महाराज तो जन्म से भक्त है, वैष्णव परिवार में जन्म लिया, संस्कार उन्नत भक्त। तो उन्होंने बोले महाराज मैं आपका कौन सा पोज पूजा करूंगा, आपका कौन सा कार्यकलाप मुझे बहुत, बोला मेरा कोई भी कार्यकलाप को जो पसंद करते हो उसको पूजा करो। तो महाराज ने क्या बोले मायावादी को, बोले आपका जो खैनी खाते हो, तंबाकू खाते हो, क्योंकि वो मायावादी अपने आप को भगवान बोल रहा था। उन्होंने डेली तंबाकू बहु बार खाता है, तंबाकू घस के खैनी ये खाता है। तो बोला महाराज मुझे तो आपका ये कार्यकलाप बहुत पसंद है, आप खैनी पकड़े हुए वही तस्वीर में उठा लूंगा, उसको मैं पूजा आराधना करूंगा, अगरबत्ती फूल ये सब दूंगा। ऐसा लोग ये नशा प्रकृति से मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन ढोल बजाते हैं कि मैं भगवान, मैं भगवान। ये भूत प्रकृति वो लोग को जैसे भगवान बताए मम माया दुरत है, मेरी माया शक्ति इतना बलवान है, सबको गधा बना करके रखा,
एक गधा बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ। भगवान बोल के वो कुछ जानता ही नहीं भगवान क्या है, वो गधा है। प्रभुपाद महाराज का भाषा है, वो गधा है। जो बोलेगा मैं ही गॉड हूँ तो डॉग है, गधा है। भगवान का उपस्थिति में सारे परिवेश परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं देवता हेले ही मरोए। इस संसार जगत में भगवान आने से भी वो भी मरेगा, वो भी भूत प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होगा, ऐसा वो लोग का भाव है, मायावादी लोग का। लेकिन इधर जो दिए भगवान क्या न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। मुझे कोई कर्म कोई परिवेश उदासीन बतासीन आसक्त तेषु कर्मसु कोई बांध नहीं सकता है। तो उदासीन को प्रभुपाद महाराज उदाहरण दिए। आप नवम अध्याय 9 नंबर श्लोक में देखिए प्रभुपाद का ये उदाहरण को भी समय समय में याद रखिए। उदाहरण दिए जैसे कोई जज मजिस्ट्रेट उसका पोजीशन में बैठा, उसका चेयर में बैठा है, उदासीन वक्त कोई यदि उन्होंने चाहेंगे तो कोई दोषी को मुक्त कर सकता है, किसी को फांसी दंड है उसको भी मुक्त कर सकते हैं, इतना बड़ा विपद से भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो उदासीन है, निरपेक्ष भाव में विचार करते हैं। किसका मृत्युदंड हो जाए उन्होंने कभी दुखित नहीं होते हैं, उसको कहते हैं उदासीन वक्त। और किसी का लाखों करोड़ों रुपया का धन है, कोई लूट लिया और कोई प्राप्त किया तो उसको दे देता है। करोड़ों रुपया का संपत्ति दूसरे कोई लूटा है, उससे निकल के इसको दे रहा है, उससे 5 पैसा भी मांग नहीं करता है। ये होता है भगवान का स्वभाव, उदासीन वक्त। भगवान यदि हर कोई व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब तक वो स्वतः भगवान का आराधना ना करे तब तक भगवान उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान जो बताए समो अहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके ऊपर समान दृष्टि रखते हैं। किंतु जब भजते भक्ति के साथ कोई आराधना करता है तो भगवान क्या होते हैं उनके ऊपर ये हो जाते हैं, पक्षपात करते हैं। समाम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति जे भजन्ति तुमा भक्त्या मोहिते तेषु चाप्यम। मैं उनके पास पक्षपात कर लेता हूँ जब तक। तो इसी कारण जब कोई भक्ति के साथ भगवान का आराधना कर रहा है तब भगवान उनके ऊपर गुरुत्व देते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं, उनका सारे पाप सारे बंधन से मुक्त करके भगवत धाम को ले जाते हैं। अन्यथा भगवान निरपेक्ष होकर बैठता है, चाहे कुत्ता शरीर धारण करे चाहे कुर्मी कीट का शरीर धारण करे, इतना कीड़े मकोड़े बन करके विष्ठा भी भक्षण करे, भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे। चलो दुख कष्ट उठाओ। जैसे जज जिला जज जो है किसी को फांसी में लटका देता है, किसी को लाखों करोड़ों रुपया इनाम दे देता है, किसी को आजीवन दंड दे देता है, तो निरपेक्ष भाव में काम करता है। तो वैसा ही भगवान भी कभी विचलित नहीं होता कोई परिवेश में भी। लेकिन हम लोग दूसरा उदाहरण दे रहे थे राधा गोविंद महाराज के समसामयिक का, तो भगवान उन्होंने आधा घंटा में तम्बाकू न खाने से नहीं होगा। उनका चेतना को देखो। ऐसे भी अभी भी बहुत सारे भगवान है, वो लोग ऐसा निंदित कर्म से मुक्त नहीं है।
तो आगे जाकर के दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, भगवान जो है त्रिताप मुक्त मुनि लोक का आराध्य देव है भगवान राम। इसमें हम एक श्लोक संग्रह किया, आत्मा रामश्च मुनय निहि ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति किम अद्भुत गुणे हरि। भगवान हरि भगवान राम का इतना अद्भुत गुण है। तो भगवान राम के बहु गुण कीर्तन किए। जैसे भगवान परशुराम, भगवान वाल्मीकि, ये सब मुक्ताराम लोग, आत्माराम मुनि लोग सब भगवान राम के, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को उल्लंघन न करके भगवान का निर्देश है, लोग सब भगवान का ही ऐसा स्तुति गान किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जैसे स्तुति गान कर रहे थे कि भगवान स्वयं प्रकाश है, विद्यमान है, लेकिन भगवान राम का नाम से, भगवान कृष्ण का नाम से जैसे आराधना करने को भगवान बता रहे थे, तो भगवान राम भी वैसा ही प्रसन्न होंगे कि आप लोग मेरा गुरु बनो, मेरा पथ प्रदर्शक करो, मैं संतुष्ट होऊंगा। भगवान का यही मर्यादा था। यदि स्वयं भगवान समय समय में वशिष्ठ मुनि, परशुराम जी ये सब बोल देते थे, लेकिन भगवान राम ने बता रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं संतुष्ट होऊंगा ये हिसाब से, मेरा मर्यादा को आप रखिए, इसको उल्लंघन मत कीजिए। मैं एक राजा का संतान, बस क्षत्रिय का संतान, ये मेरा मर्यादा है। आप ब्राह्मण हो, आप ब्रह्मर्षि हो, आप लोग का हम लोग आराधना करते रहो। ये भगवान का स्तुति, ये नित्य स्वभाव, अपना मर्यादा को उन्होंने कभी उल्लंघन किया नहीं। तो 4 पॉइंट, आत्मा रामस्य मुनया निग्रंथा अपि उरुक्रमे। ऐसा यदि नारद मुनि, कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, ये सब लोग आत्माराम स्तर तक है, तब भी ये सब भगवान राम के आराधना किया है, भगवान राम के बहु आदर किए, भगवान के स्तुति गान किए है। तो 4 पॉइंट जो है, भगवान समस्त विख्यात पुरुषों में प्रधान है। ये होता है भगवत गीता का 11 अध्याय 9 अध्याय में सब वर्णन है। विभूति योग नवम अध्याय, नवम नहीं 10th अध्याय विभूति योग। जैसे जीव माम बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ये भगवान समस्त प्रधानों में मुख्य वस्तु है। क्या समस्त विख्यात पुरुषों में प्रधान है, विख्यात चीज में, जैसे समस्त जीवों का बीज हो, पशु पक्षी वृक्ष लता जितने सारे जीव है, इसमें बीज जो है भगवान बता रहे, मैं बीज जो है भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे बताए दूसरे कोई श्लोक का मैं हम थोड़ा बहुत व्याख्या करेंगे। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। मैं बुद्धि हूँ समस्त बुद्धिमताओं का, कहीं बुद्धि नहीं है, सर्वत्र बुद्धि ये काम कर रहा है। सर्वत्र बुद्धि काम कर रहा है। एक वृक्ष का भी बुद्धि काम कर रहा है। जैसे एक वृक्ष को रखेंगे, सूर्य का आलोक की ओर स्वतः चला जाएगा। अंधकार घर में रखेंगे तो एक वृक्ष को
तो उसका उसमें भी बुद्धि है। कहीं आप बुद्धि देख रहे हो तो मैं बुद्धि देने वाला हूं, बस। मुझे भी आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन बुद्धि देख रहे हो, तो ये हिसाब से मुझको तुम देख। ये प्रधान है, बुद्धि देने वाला तो प्रधान होगा। जैसे दूसरे बताए, वृष्णिना वासुदेवास्मि पांडवाना धन, ये प्रधान प्रधान वस्तु है। वृष्णि वंश में सभी योद्धा जो इतने महान महान जो बलशाली है, कोई एक कम नहीं है, कोई किससे कम नहीं। सभी भगवत धाम से और सब भगवान का नित्य पार्षद लोग है। तो ऐसे सभी लोग इतना बड़े बड़े योद्धा है। ये धृतराष्ट्र भी गुण कीर्तन कर रहे कि वृष्णि वंशियों को कोई एक परास्त कर दिया, हमारा कुरुवंशीय राजा। एक बार ये भूरिश्रवा होता है कुरुवंश का राजकुमार, तो उन्होंने परास्त कर दिया ये श्वेनजित राजा का संतान, हमारा ये भगवान कृष्ण की काका का बेटे वंशजा, उनका नाम मैं भूल गया, तो उनको परास्त कर दिया महाभारत युद्ध में। तो इतने में धृतराष्ट्र चकित हो गया, विस्मित हो गया। बोले वृष्णि वंशों का कोई एक राजकुमार को हमारा कुरुवंश का राजा राजकुमार कैसे परास्त कर दिया, क्या कारण है उसका बताओ। ऐसा बोलो, संजय को पूछ रहे। तो ये वृष्णि वंश में जितने योद्धा है, जितना व्यक्ति है, सब इतने इतने क्षत्रिय महान धनुर्धारी महान योद्धा हो। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन ना बलराम, वृष्णि ना वासुदेव वंश, जो ये समस्त विख्यात पुरुषों में मुख्य वस्तु जो है भगवान, मां भगवान का प्रतिनिधि। वृष्णिना वासुदेव से पांडवाना धनंजय, पांच पांडवों में यदि कोई कम नहीं है, सहदेव नकुल ये सब अति बड़े बड़े योद्धा है, इन उसमें अर्जुन को बोले। कवि नाम उषना कवि, अहम व्यास मुनि नाम अहम अपि व्यासम, कवि नाम उषना कवि। तो ये सब से भगवान दशम स्कंद एकादश अध्याय 10वें अध्याय में ये सब वर्णन किए। प्रधानों में विख्यात में प्रधान लीडर, और जो लीडिंग ले रहा है मनो इंद्रियाणा मनस्सास्मि, भगवान ऐसा अपना विभूति प्रदर्शन किए। और बहुत कुछ उनके भगवान का विभूति है जो और बता भी नहीं पाए। चेतना, कहीं चेतना शक्ति है तो वही भगवान का शक्ति, भगवान का विभूति। तो ये सबसे भगवान का दिव्य है, भगवान परम आराध्य है। उनके हमारा सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम का गुण कीर्तन कर रहे। तो कथा को हम लोग इतने में विश्राम दे रहे, और प्रश्न हो मतामत हो, इस श्लोक को केंद्र करके कोई कोई भी बोल भी सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी। महाराज, ये भौतिक जगत में जो आया भोग करने के लिए आता है, उसको त्यागी बनाने में कैसे त्याग कैसे बनता है? हाँ, त्यागियों में श्रेष्ठ है हमारा सड़क गोस्वामी में रघुनाथ गोस्वामी है। उनसे सीखना होगा।
वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थम एक पुरुषो पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धाय कृपम बुद्धिजम अहम प्रपद्ये। ये शिक्षा जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की शिक्षा है। हरे कृष्ण। तो ये वैराग्य विद्या को हासिल करना होगा। रघुनाथ गोस्वामी का जो शिक्षा है, अपना घर को छोड़े। उधर वर्णन है इंद्र सम संपद अप्सरा सम पत्नी। उनका हर साल 12,000 स्वर्ण मुद्रा कलेक्शन है। परिवेश को छोड़ दे, साधना करना होगा भाई, कष्ट करना होगा। गुरु कृष्ण का इच्छा को केंद्र करके तपस्या करना होगा, तभी संसार का आसक्ति से मुक्त हो सकता है। मनुष्य शरीर को अमृत वरदान कहता है हमारा गुरु महाराज के पास। अमृत संतान भगवान ने इतना बड़ा सुयोग दिए हैं, इसका लाभ उठाइए तभी होगा। हमारा पूर्वाचार्य लोग बहुत सन्यासी लोग कितनी मेहनत करते हैं, एक जगह में 3 दिन 4 दिन नहीं रहते हैं, जीवन भर भ्रमण करते ही रहते हैं। ये अनासक्त भाव आगे बढ़ने के लिए, भागवत धर्म प्रचार करने के लिए तो करना होगा सर, तभी होगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये भक्ति योग है। कृष्ण का संतुष्ट केंद्र करके ऐसा त्यागमय जीवन यापन करना। हम ये लोग को परिवर्तन कर दूंगा, ये लोग को परिवर्तन कर दूंगा, ऐसा सोचना नहीं। खुद परिवर्तन होना है। हम लोग जो करते हैं, जो कहते हैं, अपना लाभ के लिए है। अपना उन्नति के लिए है। ऐसा संकल्पबद्ध होकर के हम लोग भगवत भक्ति को अनुसरण करेंगे। ज्ञान और वैराग्य दोनों बहुत जरूरत है। ज्ञान और वैराग्य दोनों कैसे होगा? दूसरे को सिखाओ और खुद सीखो। खाली हम लोग सीखेंगे तब भी नहीं होगा। कीर्तन करो, सुनो और सुनाओ। श्रवणम कीर्तन, भगवान का कथा सुनो, साथ साथ कीर्तन करो, दूसरे को समझाओ, तभी हो सकता है। हम लोग दूसरे को सुना रहे तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये मेरा अनुगत बन गया, वो सुन रहा है। नहीं, वो सुन रहा है तो हमारा भाग्य है। वास्तविक हमारा ही जो श्रोता वक्ता का ही लाभ है, कोई सुन रहा है। तो हम लोग आशा नहीं करना चाहिए, वक्ता का भी आशा लिमिट रखना चाहिए। भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, भगवान का प्रार्थना करते हैं कि सबका हृदय शुद्ध हो, सब लोग सुने आपका कथा। ठीक है प्रभु, ये हुआ हम लोग संसार आसक्ति से मुक्त होने का कुछ शिक्षा। हरे कृष्णा। तो इसमें अर्जुन ने भगवत गीता में स्तुतिगान किए हैं। परम ब्रह्म परम धाम पुरुषो शास्त्र।
पुरुषो शाश्वत दिव्यम। ये 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11, 12, 13। आहुस्त्वाम ऋषे सर्वे देवसी नारद तथा आहुस्त्वाम ऋषे सर्वे देवसी नारद स्वयं शैव ब्रविषि में। तो ये भगवान का स्तुतिगान, तो इसमें कहते हैं कि आप इतने दिव्य हो, पुरुष शाश्वत दिव्य है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है। दिव्य आदि देवम अजम विभो, आदि देव आप प्रथम पुरुष हो। ऐसा सब दिव्य शब्द में भगवान का गुण कीर्तन, जो आत्माराम मुनि इतना मुक्त पुरुष लोग, जैसे सुखदेव गोस्वामी गुण कीर्तन कर रहे। सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण पुरुषोत्तम मुक्त पुरुष होकर के भी भगवान का गुण कीर्तन कर रहे। तो हम लोग ये लोग का कथा को पसंद नहीं है। विषय राजनीति नेता लोग, व्यवसायी लोग का कथा को हम लोग बहुत पसंद करते हैं। उनको केंद्र करके जीवन यापन करते हैं। तो हम लोग कैसे मुक्त होंगे भाई? वो लोग को केंद्र करके कुछ कुछ श्लोकों को प्रैक्टिस करो। वो लोग जो स्तुति गान गाए, वो स्तुति को याद रखिए, तभी तो होगा। वो लोग हम लोग पसंद करते हैं बोल के समझेंगे। हम लोग इतना निंदित हो गए कि सांसारिक लोग का कथा को हम पसंद करते हैं, व्यवसायी लोग का और राजनीतिक नेता लोग का कथा को हम बार बार देखते हैं मोबाइल में भी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का स्तुति को, वशिष्ठ महर्षि का स्तुति को हम लोग नहीं देख रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरु महाराज की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज।